जस्टिस जस्टिस। ये कैंडल मार्च जो तादो आरो जी के लिए था। हाँ गाइस, तो हम लोग फाइनली बुद्धा पार्क पहुँच गया है। तो कैंडल जलाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग सब लोग जीसस का हाथ में कैंडल है। तो गाइस कैंडल मार्च जो तादो आरो जी के लिए था। हाँ गाइस, तो सभी यहाँ पर अभी बुद्धा पार्क में आ गया है, देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो बुद्धा पार्क में सभी आ गया है। तो तादो आरो जी के लिए कैंडल मार्च था। हाँ गाइस, ये जस्टिस के लिए कैंडल मार्च था। तो गाइस हम लोग जो अभी बुद्धा पार्क पे है, देख सकते हो यहाँ पर सभी बुद्धा पार्क पे आया हुआ है, देख सकते हो। हम लोग कैंडल मार्च करके बुद्धा पार्क पे पहुंच गया। हाँ गाइस, देख सकते हो। देख सकते हो में सैनिक स्कूल डिगलोक ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जो हमारा ब्रदर ले तादुहारो अपना जान गंवाना पड़ा है, ओनली बिकॉज ऑफ द रैगिंग एंड बुलिंग बाय द सीनियर स्टूडेंट्स ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल अथॉरिटी। तो उसका चलते आज हम लोग कैंडल लाइट मार्च सक्सेसफुली हम लोग यहाँ में कल्मिनेट हो गया। तो सबको हम मेरा तरफ से और जितना आपातनी वॉइस कमिंग में रहता है उसका तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ। और रेस्पेक्ट ऑफ लेट तादुहारो, तो टू मार्क द रेस्पेक्ट ऑफ लेट तादुहारो अभी हम लोग 2 मिनट साइलेंस रहेगा। तो अभी हम टाइम स्टार्ट होगा, स्टार्ट बोलेगा, उसका बाद 2 मिनट का बाद ओवर बोल देगा। हाँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट बोमदिला में ऐसे प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। इट्स वेरी सैड कि जो डिपार्टेड सोल है उसको इस इतना छोटा सा उम्र में उसको हमारे बीच से उसको इतना रैगिंग करने के बाद उसने अपना जान गंवाया है। तो कुछ भी मैटर में हम एज अ लॉयर इफ़ आई कमेंट इट विल प्रेजुडाइज द लॉ, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसीजर है। इट इज़ द प्रोसीजर जिसके तहत ही कानून उस जो भी कल्प्रिट इसमें इन्वॉल्व है उसको पनिश किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 10 आदमी ऑल द पतनी रिसाइडिंग इन द वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट, आप सभी को that all the 10 individual is to be sent to the jail, correct? तो इसीलिए we have the right to protest, but that protest must be done in a peaceful manner. और जो भी रैगिंग का जो इशू है, this is not a, ये एक प्रथा नहीं है, this is not a, ये एक this is not a history. इसको क्या है, आदमी लोग सोचता है कि पहले से चलते आ रहा है तो ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है।
तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2008 का हिसाब से रेगिंग सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोई दूसरा स्टूडेंट को वर्बली या स्पोकन मीन्स में अगर या कुछ भी ऐसा एक्ट करता है जिसके वजह से उसको साइकोलॉजिकल हार्म होता है या उसको एम्बैरेसमेंट होता है या एब्यूज होता है तो उसको रेगिंग मानता है। तो रेगिंग को स्पेसिफिकली ऐसा कानून बनाया गया है कि उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया है। दैट मीन्स पुलिस जो है वंस रेगिंग का इंफॉर्मेशन उसको मिलता है देन वो लोग इन्वेस्टिगेट तुरंत कर सकता है, अरेस्ट तुरंत कर सकता है। और रेगिंग को स्पेसिफिकली नहीं होने के लिए एंटी रेगिंग कमेटी और एंटी रेगिंग स्क्वाड बनाया जाता है हर इंस्टीट्यूशन में, एंड दिस इज स्पेसिफिकली लेड डाउन इन द यूजीसी रेगुलेशन। तो अभी मैं मेरा तरफ से यही आप सबको बोलना चाहूंगा कि वी एज एन इंडिविजुअल, वी एज एन लेमैन, हम लोग यही होप कर सकता है कि जस्टिस विल बी सर्व टू द डिपार्टेड सोल, और उसके लिए वी विल हैव टू प्रोटेस्ट इन एन डेमोक्रेटिक मैनर। विद दिस वेरी फ्यू वर्ड्स, अगर मैंने कुछ भी गलत बात बोल दिया हो, आई एम रियली सॉरी, लेट्स नॉट प्रेजुडाइज द मैटर, लेकिन वी हैव टू प्रोटेस्ट पीसफुली। थैंक यू सो मच। और आज हम लोग आज आप लोग के सामने ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजर्स है, ये पीसफुल जो कैंडल मार्च है, आप सबके वी वांट टू एश्योर यू दैट ऑल द एडवोकेट फ्रेटर्निटी आप लोग के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग आपके साथ हम लोग सपोर्ट में हैं। और हमारा जो जीपीएस कंडोलेंस टू जो हमारे भाई ये तादू हारो के जो फैमिली है मेंबर्स का जो आज उनका जो दुखित ये घड़ी में हमारा तरफ से, हमारा एडवोकेट फ्रेटर्निटी का तरफ से हमारा ये मैसेज है कि आप लोग के साथ हमारा पूरा डीपेस्ट कंडोलेंसेस है। और दूसरा मेरा ये अपील है, जो भी इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जैसा पुलिस है, उनसे मेरा ये अपील है कि ये इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर और जल्द से जल्द स्पीडी होना चाहिए, जिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी लुकेना नहीं होना चाहिए। और इसको अप टू पुलिस का, क्योंकि अभी इस समय पासीघाट पुलिस जो हमारे अरुणाचल के जो आई बिलीव इट्स अ फर्स्ट एक वुड बी द ओल्डन ईटानगर से पहले एक प्रपोज एक आज स्टेक उसमें है, यू आर एट द एज। तो आज आप पूरा मीडिया और पूरा लोगों का उसमें है। तो मेरा अपील है पासीघाट पुलिस से कि आप लोग ये इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द और फ्री एंड फेयर, ताकि टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, और इसमें जो भी कल्प्रिट्स, जो भी जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट जो भी इसमें शामिल है, उनको एज पर लॉ, एज पर जो नियम है, प्रोसीजर लेट डाउन है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। देयर शुड बी एनी लैप्सेस और कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। और मेरा यही है, मेरा वंस अगेन हम लोग जो बार है, बार एसोसिएशन है, हम लोग आपका जो फैमिली मेंबर्स है ऑफ आवर लेट ब्रदर तादू हरो के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के इस दुखित घड़ी में हम आपके साथ ये बोल के, यही है हमारा ये मैसेज है। और इसीलिए आज आप लोग के साथ में हमारा जो बार ऐसे कम है हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ कारण से काफ़ी लोग एडवोकेट्स लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी पूरा दिल से आज ये जो ऑर्गेनाइजर्स है और जो भी हमारे जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो, चाहे हम ये कोई भी ट्राइब का हो, आई डोंट केयर, लेकिन आज इस दुखी घड़ी में आज हम इनके फैमिली के साथ, भाई जो तादो हारो का फैमिली के साथ आज हम लोग खड़ा है बोल के, इसलिए वी आर हियर। थैंक यू सो मच। जो सैनिक स्कूल में जाने से पहले हमारा यहाँ में रूपलेन स्कूल में पास करके सैनिक स्कूल में ज्वाइन किया था। तो ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। रूपलेन स्कूल में भी तोपर लेके गया था। और जब नवंबर 1 में जो घटना जो हुआ था, तब से अभी हम सब पेरेंट्स का मेंटली डिस्टर्ब है। सो ऑल द पेरेंट्स आर स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट ये न्यूज़ सुन के। तो अभी हम लोग समझ सकता है तादुहारो का पेरेंट्स को कितना क्या समय बिता रहा होगा। तो इसलिए वंस अगेन सबको जितना भी कम्युनिटीज यहाँ में प्रेजेंट है आके अपना अपना व्यूज़ को शेयर किया है। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तागिन फैमिली ऑफ बोमदिला का तरफ से
यहाँ में कुछ आप लोग का थोड़ा सा व्यूज़ रखेगा आप लोग के सामने। जिसका करियर आगे चल के बहुत अच्छा होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीनियर का रैगिंग का वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है। और आज का जो कैंडल लाइट हम लोग ने रैली निकाला है, ये सिर्फ बोमदिला में नहीं, अरुणाचल के कई जगह में ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि ये तादू हारो का फैमिली ने एक बेटा नहीं खोया है, सारा अरुणाचल ने एक बेटा खो दिया। और उस कारण से जैसे सैनिक स्कूल एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड स्कूल माना जाता है, अगर ऐसा स्कूल में, ऐसा एनवायरनमेंट में और इतने स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिशियल्स के निगरानी में ऐसा चीज़ हो सकते हैं, तो अभी हम लोग एज अ पेरेंट हम लोग कंसर्न है कि क्या हमारे बच्चे दूसरा स्कूल्स के हॉस्टल में क्या सेफ है क्या? ये एक क्वेश्चन है जो सारा पेरेंट्स अभी हम लोग खुद से पूछ रहे हैं और अथॉरिटी से पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैं जो भी लॉ के तहत मैं गवर्नमेंट से भी, स्कूल अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी एल्डर्स उस रैगिंग में इन्वॉल्व था उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और पनिशमेंट इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर जाके किसी के साथ ऐसा ना करे और उन लोगों ने जो किया है उससे दूसरा इन्फ्लुएंस ना हो। अगर वो गलती किया है और गलती करने के बाद भी, जैसे हम लोग मीडिया के थ्रू से, फैमिली के थ्रू से हम लोग को जो दिख रहा है और सुनने में मिल रहा है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के तरह अभी भी स्कूल्स में है और नॉर्मल स्टूडेंट्स के तरह जो स्कूल का कैरिकुलम है उसमें वो भाग ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दुख का बात भी है कि एक बच्चे हमारे बीच उन लोगों की वजह से गुजर गया, लेकिन वो आज स्कूल में कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो पढ़ रहे हैं। तो उसको एज पर द लॉ, अगर जुवेनाइल बोर्ड के अंदर उसके लिए अगर उसे पढ़ना भी है या एग्जाम भी देना है, तो उसके लिए उसको स्कूल से अलग करने से ये मेरे लिए हम लोग मानते हैं कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसे हो जाते हैं फिर भी उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया गया है। ये मैसेज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच और दूसरे बच्चे के बीच जा सकते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा अपील करता हूँ गवर्नमेंट से भी और सैनिक स्कूल अथॉरिटी से भी, उस जो भी बच्चे इस रैगिंग में इन्वॉल्व था उसके अगेंस्ट में एज पर द लॉ जो भी बनता है उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। थैंक यू। लोग आए हैं, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है ये कैंडल मार्च पर, हम लोग भी एक परिवार से है, क्योंकि जो तादो हारो हमारे ही स्कूल से क्लास नर्सरी से पढ़कर क्लास 6 में चले गए हैं, जो कि क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक वो एक टॉपर स्टूडेंट ही रहा है। और मुझे ये बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि वो हमारे स्कूल में 5 हाउस होते हैं, उसी 5 हाउस में उसमें से एक हाउस जो कि अपने ही मतलब स्टूडेंट लोग बोलकर, ठीक है, जो आज का जो कैंडल लाइट जो है हम लोग भी एक हिस्सा बनकर जाएंगे, क्योंकि बहुत दुख के साथ हम लोग आए यहाँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बचपन से लेकर साथ में पढ़ा है, साथ में खेला है, साथ में झगड़ा किया है, साथ में एक साथ खेल कूद जितना जो भी कार्यक्रम जो एक साथ मिलकर किया है। लेकिन हम लोग भी क्लास 6 से जब वो पास जो बहुत टाइट जो शेड्यूल के साथ में वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं सैनिक स्कूल पर, उसमें हम लोग के स्कूल से तादो हारो ही है जो गया है। जाने के बाद हम लोग भी सोचा ठीक है अच्छा स्कूल है, कभी वो स्कूल में गया है तो फ्यूचर में ऑफिसर बनकर आएंगे, लेकिन हम लोग के स्कूल में ऑफिसर बनकर पाव रखेंगे, लेकिन वो बात नहीं हुआ। अभी भी मेरा ऐसे स्टूडेंट
और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं हमें उनके साथ भी मेल मिलाप भी होगा भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने बच्चों ने अभी खबर मिले कि 7-8 बच्चे हैं जो कि अभी भी स्कूल के कैंपस पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको अभी तक रिमांड पर भेजा नहीं है। तो हम लोग एक साथ जुट होकर एक आवाज़ तो उठाना तो ज़रूरी है, ये उनको जस्टिस मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये जस्टिस नहीं होने से कभी भी ऐसे हो सकता है फ्यूचर में हमारा ही बच्चा, आपका बच्चा, सभी का बच्चा भी एक दिन ये जो बुलिंग है, जो रैगिंग है, उसके लेवल आ सकता है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी यहाँ के लोग और स्कूल का जितना भी है स्टूडेंट है, वही प्रार्थना करते हैं कि उनका आत्मा को शांति मिले। तो यही इतना ही बोलकर मैं समाप्त करता हूँ ये पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिरंग से हमारा एक अपतनी का कम्युनिटी का तरफ से सवाल तो अथॉरिटी से है, क्योंकि रैगिंग दिस इज नॉट ए फर्स्ट टाइम। आप लोगों ने सुना होगा, इससे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ये अरुणाचल उसमें भी कुछ इंसिडेंट हुआ बोला, और रिसेंटली 2-3 मंथ्स बैक कोई अपतनी लड़का का साथ में गुवाहाटी में भी कुछ इंसिडेंट हुआ बोला। तो सबसे पहला बात है कि अथॉरिटी इसको कॉन्क्रीट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्यों ये बंद नहीं हो रहा है? बिकॉज हम लोगों का जो सिस्टम में ये जो कॉन्क्रीटली एक्शन नहीं लेने का वजह से आदमी इसको लाइटली ले रहा है। हम अभी जहाँ तक हमको ये आइडिया है कि सैनिक स्कूल में ज्वाइन करने से पहले जब एडमिशन होता है उसी वक्त में एंटी रैगिंग का एक अंडरटेकिंग वो लोग लेता है। उस बेसिस में वो बच्चा लोगों को एक्शन क्यों नहीं लिया है? और यहाँ तक हम एक्चुअली ये मेरा जो बोलने का मकसद, हम कुछ सवाल एक्चुअली करना चाहता है अथॉरिटी से। पासीघाट में ये जुबिलेंट जस्टिस बोर्ड भी है बोल के हमको जहाँ तक मालूम है वहाँ है। तो बच्चा लोगों को सैनिक स्कूल का अंदर में ही जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट लॉ में जो बच्चा रैगिंग में पाया गया है, उन लोगों को क्यों अभी तक स्कूल का अंदर रखा है, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उसको स्कूल का अंदर में रख के, वो भी प्रिंसिपल का कस्टडी में रख के, वो स्कूल का नॉर्मल करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी उसको पार्टिसिपेट करने दे रहा है बोल के ये भी खबर है। तो ऐसा करेगा तो क्या बच्चा का जो रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स है उनको क्या ये लेसन दे रहा है कि रैगिंग कुछ नहीं है, यू कैन डू इट। और जो बच्चा पकड़ा है, न्यूज़ में खबर ये भी है कि उन्होंने बताया कि हम लोगों को भी रैगिंग किया गया था पहले, इसीलिए हम लोगों ने ये कर रहा है करके। दैट मीन्स दिस इज नॉट ए न्यू थिंग इन सैनिक स्कूल। दैट मीन्स स्कूल अथॉरिटी इज द कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ दिस रैगिंग। तो सबसे पहला तो हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से स्कूल अथॉरिटी को क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? हमारा सवाल ये है। 3 जो आदमी को अभी फिलहाल में अरेस्ट किया है करके तो जो बता रहा है, एक्चुअली ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्यों बोलने से, बिकॉज वार्डन जो हॉस्टल मास्टर, हाउस मास्टर है, दे आर द गार्जियन ऑफ आवर चिल्ड्रन। क्योंकि हम भी एक पिताजी है, मेरा बच्चा भी हॉस्टल में रहता है, हम लोग भी मेंटली डिस्टर्ब, एक्शन लेना चाहिए था, बट एक्शन वाज टेकन आफ्टर ए वीक। समय लेके वो लोग कर रहा है। और स्पेशली स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वहाँ का जो भी मतलब केयर टेकर है, उन लोगों से सबसे पहले ये सवाल है कि जो बच्चा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम लोगों ने रैगिंग किया है, और हम लोगों को पहले स्टॉप लगाना चाहिए बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, बाय गिविंग एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट टू द कल्प्रिट हु आर इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट। सबसे पहला तो स्कूल अथॉरिटी वो 3 जो आदमी हैं उनको में प्रेस्क्राइब लॉ है, उसी हिसाब से उनको भी पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए, ताकि जो आने वाला पीढ़ी और जो एग्जिस्टिंग बच्चा लोगों को भी एक सबक मिले कि ये रैगिंग अच्छा चीज़ नहीं है और ये गलत चीज़ है। और स्पेशली आप लोग सब यहाँ आया हुआ है, तो हम पेरेंट्स लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, ये एक जस्ट हम लोगों का एक मॉरल बिहेवियर भी सही होना चाहिए। जब भी बच्चा हॉस्टल से या स्कूल से जब वापस आता है तो पढ़ाई का बारे तो पूछो, कोई बात नहीं, बट स्कूल में उन लोगों को ये भी सीख देना है कि अपना से जूनियर्स को प्यार करना है, रैगिंग नहीं करना है। आज हम लोग ऑल वेस्ट कमिंग पतनी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन में कैंडल लाइट मार्च पेट्रोल पंप से एक 5 नवंबर में सैनिक स्कूल निकलो, क्योंकि सीनियर लोग ने सीधा बोला है कि पहले से उन लोग को भी रैगिंग कर दिया है। तो इसका मतलब जो है बहुत सालों से रैगिंग कर चुके हैं। तो इस बार लॉ में तो रैगिंग जो है बैन है। तो इवन हमारा सीबीएसई का तरफ से भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आता है कि ये रैगिंग को बैन करना है। रैगिंग जो है इलीगल है, अनलॉफुल
ऐसे होने का बावजूद भी अभी रैगिंग चल रहा है। तो जब से हम लोग ये न्यूज़ को मैक्सिमम अरुणाचल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, कोई कोई जो है कल जो या कल भी हो चुका है, तो मैक्सिमम आज कर रहा है, क्योंकि कल आने वाला कल को फिर सेकेंड हम लोग को सुनने मिला है कि सेकेंड बेल हियरिंग होगा। गुवाहाटी का भी इंसिडेंट सुना है, दिल्ली में भी एक लड़का का हमारा साथ हुआ था। इट वॉज नॉट रैगिंग, बट हमारा मतलब अरुणाचल का ही लड़का लोग को ना, लेकिन हमको लग रहा है कि ये चीज़ जो है जितना भी मतलब जैसे आगे मेरा ब्रदर रिंजिन दोरजी बाबू ने बताया कि सब लोग पहले हमको भी होता था, नाउ आई वांट टू डू दिस। आई थिंक ये ऐसा मेंटेलिटी मुझे, अगर ऐसा लोग वहाँ पढ़ रहा है, इस तरह का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और ये बता रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लोग को ये बता रहा है कि पहले मेरा साथ भी ऐसे हुआ है, सो दैट इज़ व्हाई आई वांट टू रिपीट दिस काइंड ऑफ सेम थिंग टू माय जूनियर, सेम थिंग टू द अपकमिंग स्टूडेंट। आई थिंक इस टाइप का मेंटेलिटी अगर बच्चा पढ़ता है तो सॉरी, सैनिक स्कूल को शायद दे शुड क्लोज डाउन, दे शुड हैव गो फॉर साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देना चाहिए ऐसा बच्चा लोग को। ये सेफ ही नहीं, बाद में जाके ये सोसाइटी ये लड़का लोग जाके कल को कोई ऑफिसर बनेगा, जैसे हमारा सर ने बताया कोई पायलट बना है, कोई हमारा जो मेजर जनरल तक गया है। अगर उस स्कूल का बच्चा लोग ये मेंटेलिटी लेके आगे बढ़ेगा तो इस देश का क्या होगा। आई एम सो सॉरी। तो मेरा ये है इस वक्त मेरा माय रिक्वेस्ट टू जो हमारा जो विक्टिम जो ब्रदर लेट ताडोहारो का पेरेंट्स से मेरा ये विनती है कि आप लोग प्लीज़ ट्रस्ट द लॉ, आप कानून को आप विश्वास रखिए और जितना हो सकता है हमारा साइड से एज ए मोनपा बोलिए, एज अ वेस्ट कमिंग का हमारा जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी बोले, वी आर आपके साथ इस दुखद घड़ी में आपके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलके हम लोग खड़ा है। जी थैंक यू। दुखद क्षण में आप लोग हमारा सपोर्ट दिया है और